राम राम दोस्तों। एक बात बार बार दोहराई जाती है कि हमारे देश ने कभी पिछले 10,000 साल में किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा कि ये बात पूरी तरह से गड़बड़ है। आक्रमण करना चाहिए था। आक्रमण नहीं करने से हुआ क्या? अफगानिस्तान हाथ से चले गया जो पहले गांधार था। और ये सब हुआ क्यों? आक्रमण हमने किया क्यों नहीं, या हम उसको अच्छे से रोक क्यों नहीं पाए? उसका सबसे बड़ा कारण है महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स। महात्मा बुद्ध को मैं भारत का इतिहास का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं, एक प्रश्न चिन्ह के तौर पर देखता हूं। और उनकी टीचिंग्स को राजा महाराजाओं ने अपने ऊपर ले लिया। अशोक, जिनकी हम बात करते हैं, अशोक के दो पहलू हैं। एक तो बौद्ध धर्म अपनाने के पहले और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने सब बंटा फाड़ कर दिया। उन्होंने चारों तरफ वही महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स फैलाई और उसके बाद जाकर उन्होंने ये लोगों के शस्त्र छुड़वा दिए। और अफगानिस्तान के बड़े बड़े महाराजा, क्षत्रिय महाराजाओं ने एक समय पर अपने सारे शस्त्र छोड़ त्याग वाग कर, और उन्होंने सब पूरा वो एक अलग ही जो उनकी कल्पना है, कल्पना की दुनिया है कि पीस चारों तरफ होगा, सभी अच्छे हैं, बाहर की कोई चिंता ना किए बगैर उन्होंने वहां पर बड़ी बड़ी स्टैचू लगाई महात्मा बुद्ध की। और उसके बाद हमको पता है बाद में जब आक्रमण हुए तो क्या हुआ। वो क्षत्रिय जो थे, शस्त्र जो एक समय पर चला के हमारे बॉर्डर्स की पूरी रक्षा कर रहे थे, उनकी स्थिति वैसी हो गई थी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स। महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स जो है, अब क्या है कि अहिंसा, ये सब वो सब वो सब। अब क्या कहा जाता है कि उनके ऊपर किसी ने पत्थर फेंका राक्षस ने, तो उससे वो बच गए थे क्योंकि उनके पास कुछ शक्तियां हैं। अब ऐसी शक्तियां सबके पास हो नहीं सकती हैं। एक पूरे देश को चलाने के लिए पूरा एक, जिसे कहते हैं, ताबड़तोड़ तरीके से चलाना पड़ता है। राजा महाराजाओं को बिल्कुल साहसी होकर, बिल्कुल जिसे कहते हैं बहुत एग्रेशन दिखाना पड़ता है। अगर मैं कहता हूं कि भारत को आक्रमण करना चाहिए था, जो लोग कहते हैं कि हमने पिछले 10,000 साल में आक्रमण नहीं किया, उसके पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन आक्रमण करना चाहिए था। तब भी करना चाहिए था। तब अफगानिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए था। तब जो उस टाइम पे जो अफगानिस्तान तो हमारे साथ में था, उस टाइम पे जितने भी अरब के देश हैं वहां अटैक कर देने चाहिए थे। और उसके साथ ही साथ यहाँ चाइना के जो ये तिब्बत के ऊपर के देशों में भी अटैक कर देना चाहिए था। उससे आज हमारा देश कम से कम बटा नहीं होता। इतना तो नहीं बटा होता, इतना पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं। ये स्थिति क्यों आई है? ये इसी टीचिंग्स, और हम उस टीचिंग को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा उससे? आज भारत के अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भैया रशिया ने गलत किया यहां पर अटैक करके, क्या अगर हम कल के दिन पीओके में अटैक करेंगे तो फिर भैया रशिया नहीं कहेगा हमसे, पूरी दुनिया नहीं कहेगी? हमने तो पीओके को ही अभी तक अपने से ले रखा है। मैं तो कहूंगा कि पूरी शक्ति के साथ पूरे पाकिस्तान को ही अटैक कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं, हम क्यों, किसके लिए रुके हुए हैं? कायरों के लिए इतिहास नहीं जाना जाएगा भाई। एक बात याद रख लो, इतिहास कभी कायर लोग लिखते नहीं है। तभी आज हमारी स्थिति ये हुई है। यहां पे मैं आपसे कोई भाषण नहीं कहना चाहूंगा, मैं ना किसी को नीचे दिखाना चाहूंगा। महात्मा बुद्ध को आप योग, जहां तक बात योग की है, आज भारत के जिसे कहते हैं, ये जो कहते हैं अंबेडकर में मानने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं? महात्मा बुद्ध का गलत इस्तेमाल करके वो ब्राह्मणों के खिलाफ उनके जातिवाद भड़का रहे हैं, बस इसके अलावा और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वास्तविक तौर पर अगर ये महात्मा बुद्ध को फॉलो करते होते तो ये योग को फॉलो करते, क्योंकि वो अपने आप को शिव का रूप मानते थे बुद्ध। लेकिन वो सब इन्होंने बताया नहीं, और उसका वो पहलू लिया है जिससे हमारा देश कमजोर हो गया। क्या वही मतलब एक है, ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं अपने बॉर्डर की रक्षा करने वाले महान योद्धा अर्जुनों का देश है। ये इस देश में हमने ऐसी ऐसी सोच को ऊपर हावी होने दिया और अपने देश को कमजोर कर दिया। ये बहुत बड़ी भूल है। फिर कहूंगा, जो हम कहते हैं ना, जैसे छाती पीट के कि भैया अपने हमारे देश ने 10,000 साल तक किसी देश पर हमला नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था हमला। आज रशिया देखो, अमेरिका देखो, चाइना देखो, ये अगर सबसे शक्तिशाली है, इनके जो बॉर्डर है मजबूत है, उसका सबसे बड़ा कारण है इन्होंने इतिहास में हमला किया यार। अमेरिका ने, जो आज अमेरिका बहुत बोलता है, उसने जापान में न्यूक्लियर बम फोड़कर सब कुछ दिखा दिया। तब से पूरी दुनिया शांत बैठी है। चाइना तो लगातार लगे रहता है, रशिया अभी कर रहा है। भारत को ये करना चाहिए था, लेकिन तब जो नहीं किया सो नहीं किया। अभी इतनी हिम्मत लानी चाहिए भारत के अंदर, सीधा घुस जाए पाकिस्तान में। वहां के जो उनके न्यूक्लियर बंकर सब कुछ है, उन सबको हाईजैक करके बिल्कुल नेस्तनाबूद करके अपना झंडा गाड़ दे वहां पर। लोग जिनको रहना होगा रहेंगे, जिनको नहीं रहना होगा नहीं रहेंगे। उससे एक बहुत बड़ा मैसेज भारत के अंदर मौजूद जो इस्लामिक कंट्रपंथी है उन पर भी चले जाएगा कि भैया आप तो अपना कहते हैं बाप दादा भी गए काम सब, तो भैया इनकी मान लो, नहीं तो भैया घर वापसी कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन प्यार से रह लो। उससे आतंकवाद तो फिनिश हो जाएगा कम से कम। है इतनी हिम्मत आप लोगों के अंदर? है नहीं है? लाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो लानी पड़ेगी, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे भैया काम नहीं चलने वाला है। ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है कि हम कहेंगे कि भैया रशिया बहुत बुरा। रशिया बहुत अच्छा कर रहा है अपने देश के लिए। एक देश को ऐसा ही करना चाहिए। आज जो रशिया कर रहा है यूक्रेन में अटैक करके, अपने देश के लिए बहुत बढ़िया कर रहा है।
और ये भूल जाओ ये पुरानी ये टीचिंग्स कि भैया महात्मा बुद्ध ने कहा है कि ये करो तो वो करो तो वो करो। नहीं नहीं भाई, अब नहीं चलेगा, ये घोर कलयुग चल रहा है यहाँ पर। ये एक टीचिंग सब फ्लॉप हो चुकी है। ये साफ सीधा एग्जाम्पल है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का साफ सीधा एग्जाम्पल है। वहां पर क्या हुआ भैया? आईएसआईएस ने क्या किया, तालिबानियों ने क्या किया है? कहां हो आप? कहां गए बुद्धिस्ट सारे? कहां कहां चले गए? सब तो मार दिए इन लोगों ने। श्रीलंका में कहते हैं, फिर उसके बाद इधर इधर सब इधर उधर। और जितने भी बुद्धिस्ट देख लो आप, स्टेट क्या हाल है इनके। और वहीं जहां तक आपकी टीचिंग्स हैं, क्या टीचिंग्स हैं आपकी? वो तो कहते थे कि मैं कहते हैं भगवान पे, मूर्ति पूजा पे ये मानता नहीं हूं जो आप लोगों ने बताया। तो दुनिया में सबसे बड़ी 5-6 मूर्तियां तो ये इनकी महात्मा बुद्ध की बनी हुई है। तो मतलब क्या है कि टीचिंग्स भी कहीं कुछ काम नहीं आई, ना मॉरल काम आए ना कुछ काम आए, कहीं से कहीं तक कुछ काम नहीं आया। ऊपर से पॉलिटिक्स में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं ना, उन्होंने इनका गलत इस्तेमाल करके इनकी असली चीज बताई ही नहीं। योग से रिलेटेड जो जो असली जो चीज है, उनका असली जो गोल्ड है, वो हमको बताया ही नहीं। और ऊपर से बाकी बेकार की चीजें बताकर वो पॉलिटिक्स पे हावी करके हमारे देश को कमजोर कर दिया। और हम उसका गुणगान करते हैं कि भैया हम लोगों ने अटैक नहीं किया, अटैक नहीं किया। अरे नहीं भाई, तुम कमजोर हो गए हो, कर देना चाहिए था अटैक। मैं तो कहता हूं खाली बैठे बैठे, जब हमारा देश 10,000 साल पहले जो भी उसकी स्थिति थी, खाली बैठे बैठे से अच्छा जो भी वहां पर तब जो मेसोपोटामिया के देश रहे होंगे, जिनको आज हम यहाँ कहते हैं ये गल्फ के देश, वहां अटैक कर देना चाहिए था भैया। वहां तक पहुंच गए, फिर अब कहते हैं ये अमेरिका जो तब तो था नहीं, खैर यूरोप के कुछ देश जितने भी पनपते थे तब को सबको ले लेना चाहिए था। यही होता है भैया दुनिया में। दुनिया में यही चलता है और कुछ नहीं चलता है। खैर जो भी है, इतिहास में जो भी गलती हुई हमारे हमारे जो कहते हैं लोगों से, वो आगे नहीं होनी चाहिए, आगे होंगी भी नहीं, आगे होंगी भी नहीं। धन्यवाद। राम राम।